यूपी में वाराणसी के एक होटल में लगी आग पर काबू पाया गया। श्रीनगर कॉलोनी के पास है होटल। बहुत मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने इस पर काबू पाया। 4 मंजिला होटल की सबसे ऊपरी मंजिल में लगी थी आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। होटल से सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आज 2 दिवसीय यात्रा पर इंडोनेशिया जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। 1 साल के भीतर प्रधानमंत्री मोदी की दूसरी इंडोनेशिया यात्रा। बीजेपी नेता संबित पात्रा का पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे से जुड़ा एक्स पर पोस्ट लिखा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी का 7 सितंबर 2023 को रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया का दौरा। G20 समिट डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने पर कांग्रेस के आरोप से विवाद शुरू। विपक्ष ने कहा निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। अमित मालवीय ने सितंबर 1949 में अखबार में छपी खबर को एक्स पर किया पोस्ट। लिखा इंडिया को भारत कहने का प्रावधान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रखा था और कांग्रेस ने भी स्वीकार किया था। निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने समर्थन किया। कहा मैं भारत सरकार का मंत्री हूं। कई चैनलों के नाम भी भारत से शुरू होते हैं। इस पर आपत्ति क्यों है? केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भोपाल में कहा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं को भारत शब्द से नफरत क्यों? सदियों से देश को भारत कहा जाता रहा है तो आज इस पर आपत्ति क्यों? निमंत्रण पत्र पर भारत लिखने पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा गुलामी की मानसिकता पर एक और गहरी चोट। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं इसलिए कर रहा विरोध। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान हमारे संविधान में साफ कहा है कि इंडिया यानी भारत। हमारा नाम भारत था, भारत है और भारत ही रहेगा। भारत नाम में समस्या क्या है? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने निमंत्रण पत्र पर भारत लिखने का समर्थन किया। कहा यह बहुत पहले होना चाहिए था। यह बहुत संतोष देने वाला है। भारत हमारा परिचय है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस जिसने आजादी के बाद संविधान को तोड़ा मरोड़ा आपातकाल लगा दिया उनके बोलने का मतलब नहीं। निमंत्रण पत्र पर भारत लिखने पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया। कहा इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया है। यह गुलामी का प्रतीक है। निमंत्रण पत्र पर भारत लिखे जाने का अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किया स्वागत। महंत रविंद्रपुरी ने कहा हमारे देश का असली नाम ही भारत है। ऐसा करके संस्कृति और गौरवशाली विरासत का प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने उठाया सवाल। इसरो आईआईटी में जो इंडिया है क्या उसे बदलेंगे? इसरो ने जो चंद्रयान भेजा क्या वो गुलामी का प्रतीक है? बीजेपी को 2014 से अब तक कोई दिक्कत नहीं थी। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बचकानी बात है। हम लोगों ने तो भारत माता की जय भी हम लोग बोलते हैं लेकिन बीजेपी इंडिया गठबंधन से घबरा गई। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का बयान। इंडिया और भारत दोनों शब्दों को मान्य किया। बीजेपी से पूछना चाहिए डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया ये नफरत कब हुआ? कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नाम बदलने की मांग पर बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव को दी सलाह। उन्हें भारत के संविधान की स्टडी करनी चाहिए। संविधान कहता है कि इंडिया दिस इज भारत। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने संविधान में संशोधन कर इंडिया का नाम भारत करने की मांग की है। जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान। ईरानी सिंधु नहीं बोल पाते थे इसीलिए बोलते थे हिंदू। इंडिया का नाम ही हिंदू नाम से आया फिर हिंदू नाम भी हटा दीजिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कहा हमारे इंडिया गठबंधन से प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं। कौन सा प्रधानमंत्री अपनी मातृभूमि का नाम बदलता है? आप नेता संजय सिंह ने पूछा क्या फिर नोटबंदी होगी? नोट में भी इंडिया लिखा। बीजेपी और मोदी सरकार संविधान से इंडिया शब्द हटाना चाहती है। उन्हें बाबा साहेब से इतनी नफरत क्यों? बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा हमारे गठबंधन का नाम इंडिया। हमारे नारे में भारत भी और इंडिया भी। इंडिया नाम से लोग डरे हुए क्यों हैं? कोलकाता में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा केंद्र ने नाम बदल दिया। इंडिया नाम तो दुनिया जानती है। अचानक ऐसा क्यों हुआ? उन्हें देश का नाम बदलना पड़ा। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला बोला। एक्स पर लिखा बीजेपी को भारत की बुनियाद अनेकता में एकता के सिद्धांत से ही नफरत। बहुमत के बाद कोई पार्टी देश को अपनी जागीर समझ रही है।
निमंत्रण पत्र पर भारत लिखे जाने पर डीएमके नेता कनिमोझी पर उठाए गए सवाल। कहा, हाल ही में आरएसएस चीफ ने नाम बदलने के लिए कहा था कि आरएसएस का एजेंडा पूरे देश के लिए सेट किया जा रहा है। शिवसेना उद्धव गुट का केंद्र सरकार पर निशाना। आनंद दुबे ने कहा, इंडिया गठबंधन से सरकार घबरा गई है। नोट पर भी लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहां से इंडिया नाम बदलोगे? तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने बीजेपी पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, बीजेपी ने भारत को बदलने का वादा किया था, लेकिन 9 साल बाद बीजेपी ने केवल एक चीज बदली, वो है नाम। निमंत्रण पत्र पर भारत लिखे जाने पर एसपी नेता मनोज पांडे का बयान। इंडिया नाम बदलकर भारत करना, ये हमारे गठबंधन की पहली जीत है। ये छटपटाहट दिखा रही है कि इंडिया गठबंधन को जीत मिलेगी। अभिनेता जैकी श्रॉफ ने कहा, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। मुझे भी लोग कई नामों से बुलाते हैं, पर मैं नहीं बदलता। भारत भी नहीं बदलेगा। नाम बदलते हो तो ये मत भूलिए कि आप हिंदुस्तानी हैं। संसद के विशेष सत्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखेगी कांग्रेस। सत्र का एजेंडा सार्वजनिक करने की मांग। इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक में बनी रणनीति। संसद का विशेष सत्र बुलाने पर बोली कांग्रेस, सरकार बताए क्या है विशेष सत्र का एजेंडा। बीजेपी पर जनता के मुद्दों को भगाने का लगाया है आरोप। एमपी के मांडला में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। कहा, कांग्रेस की सरकार ने कर दिया था एमपी का बंटाधार। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर बोले प्रताप सिंह खचरियावास। कहा, उदयनिधि को मांगनी चाहिए माफी। सनातन धर्म सबके साथ करता है बराबरी का व्यवहार। स्टालिन के बयान पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। कहा, क्या उद्धव ठाकरे उदयनिधि के बयान का करते हैं समर्थन? उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ लखनऊ में शिकायत दर्ज। अखिल भारत हिंदू महासभा ने सनातन पर दिए गए बयान को लेकर की शिकायत। सनातन धर्म का अपमान करने का लगाया है आरोप। उदयनिधि को लेकर चंडीगढ़ में बीजेपी का प्रदर्शन। सनातन धर्म पर दिए गए बयान को लेकर सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके प्रदर्शनकारियों को रोका। स्टालिन के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। कहा, हमें एक दूसरे के धर्म की करनी चाहिए इज्जत। सनातन पर दिए गए उदयनिधि के बयान का विरोध जारी। देश की 262 हस्तियों ने चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की। उदयनिधि के विवादित बयान पर बोले कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित। कहा, यह है उनका निजी बयान, उदयनिधि को माफी मांग लेनी चाहिए। कांग्रेस नेता संजय निरुपम बोले, स्टालिन के बयान का नहीं करते समर्थन। धर्म के खिलाफ बोलना ठीक नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का आरोप। स्टालिन के बयान के पीछे सोनिया गांधी और राहुल गांधी का हाथ। कहा, खुद नहीं दे सकते थे इस तरह का बयान। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। वकील ने याचिका दायर की। कहा, जब तक किसी बड़ी अदालत से बरी न हो जाए तब तक उसकी सदस्यता बहाल नहीं हो सकती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज से फ्रांस, बेल्जियम और नॉर्वे की यात्रा। कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यूरोपीय संसद का करेंगे दौरा। भारतीय प्रवासियों से भी करेंगे मुलाकात। मुंबई के आजाद मैदान में अनशन पर बैठे मराठा समाज के लोग। जालना में हुई लाठीचार्ज का विरोध। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के इस्तीफे की भी मांग। मराठा आरक्षण पर बोले बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले। मराठा और ओबीसी में विवाद पैदा करने की ना हो कोशिश। बीजेपी सरकार देगी मराठाओं को आरक्षण। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संदीप गिड्डे पाटिल ने ज्वाइन की बीजेपी। कहा, 4 साल पहले शिवसेना में हुए थे शामिल, लेकिन कभी उद्धव ने मिलने का समय नहीं दिया। एमपी के नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ। एमपी बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा का आरोप। इसके पीछे कांग्रेस गुंडे गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर चलने नहीं देंगे। एमपी में चुनाव से पहले कथा कराने की होड़। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में करवाई पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा। शिवराज के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुरई में करा रहे धीरेन्द्र शास्त्री की कथा। छत्तीसगढ़ बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामविचार नेतानम का अंबिकापुर में विवादित बयान। करप्शन में शामिल लोगों पर कार्रवाई के बारे में बोल रहे थे बीजेपी के प्रत्याशी। वन नेशन वन इलेक्शन पर रमन सिंह का बयान। कहा, कांग्रेस ने बनाई हर राष्ट्रहित की बात का विरोध करने की आदत। देश के लोग करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का स्वागत।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, का फिर से बनेगी भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार, शिवराज के नेतृत्व में हो रहे विकास के काम। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह का बयान, कहा राज्य के 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की कर रहे हैं तैयारी, चुनाव के मद्देनजर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आज भीलवाड़ा का दौरा, गुलाबपुरा में किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे, दुग्ध उत्पादक संघ की योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का भी कार्यक्रम। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नीतीश की मौजूदगी में कहा, शिक्षा विभाग के एक सचिव हमसे पूछते हैं कि आपकी औकात क्या है, उनसे किसने कहने का ये दुस्साहस उन्होंने कैसे किया। जातीय जनगणना को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन एक प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया। राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह बोले, सामूहिक नेतृत्व में इंडिया गठबंधन लड़ेगा लोकसभा का चुनाव, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द, कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री और बनेंगे। नीतीश पर बीजेपी नेता निखिल आनंद ने निशाना साधा, कहा आरजेडी का नीतीश पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव, साथ ही विपक्षी गठबंधन में भूमिका नहीं मिलने का भी झटका लगा। पश्चिम बंगाल में कांथी से सांसद शिशिर अधिकारी के काफिले पर पथराव हुआ, नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं शिशिर अधिकारी, खजूरी से लौट रहे थे सांसद, पुलिस ने कहा कोई शिकायत नहीं मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक सम्मान समारोह में कहा, छात्रों को प्यार से पढ़ाना जरूरी, हमारी शिक्षा नीति में भारतीय संस्कृति और गौरव से जुड़ने पर दिया गया है जोर। आज और कल दोनों दिन मनाई जाएगी श्री कृष्ण जन्माष्टमी, देश भर में जोरों पर जन्माष्टमी की तैयारियां, चारों ओर बाल गोपाल के जन्मदिन की उमंग। एमपी के उमरिया में जन्माष्टमी पर ऐतिहासिक मेला, बांधवगढ़ किले में लगने वाले मेले के लिए कड़ी सुरक्षा, कल दर्शन के लिए खुलेगा किले में मौजूद राम जानकी मंदिर। महीनों बाद आज से खुलेंगे मणिपुर में कॉलेज, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि सरकार के लिए शिक्षा प्राथमिकता पर। इसरो ने जारी की लैंडर की 3D इमेज, चंद्रयान 3 मिशन के दौरान प्रज्ञान रोवर के लिए गई तस्वीरों से बनी 3D इमेज, इसरो का बनाए नैवकैम से खींची गई तस्वीर। जम्मू में माता वैष्णो देवी के दर्शन में अब आसानी होगी, मंदिर परिसर में स्काई वॉक लगभग तैयार है, साल के अंत तक माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड दे सकता है श्रद्धालुओं को ये बड़ा तोहफा। यूपी के प्रयागराज में बीएड डिग्री धारकों का प्रदर्शन, सरकार से दखल देने की मांग, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्राइमरी स्कूलों में टीचर नहीं बन सकते बीएड डिग्री धारक। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है, गरियाबंद जिले में बीईओ ऑफिस का किया घेराव, राज्य में 2 विषय के कम टीचर होने पर यह प्रदर्शन जारी। नासिक में टमाटर का कम मिलने से नाराज किसानों का प्रदर्शन, पिंपल गांव बाजार समिति में किसानों ने टमाटर फेंके, 1 कैरेट टमाटर का 100 से 250 रुपए तक मिल रहा है दाम। एमपी के उमरिया में बिजली समस्या से परेशान किसानों का प्रदर्शन, नेशनल हाईवे 43 को किया जाम, किसानों का दावा करीब 2 माह से बिजली की समस्या से जूझ रहे। अनुच्छेद 370 मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 16 दिनों में सुनवाई पूरी की। नक्सली फंडिंग के मामले में प्रयागराज में एनआईए की छापेमारी, 4 टीमों ने अलग अलग जगहों पर छापा मारा, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट सीमा आजाद के घर पर भी छापा। सीमा आजाद के घर से मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया गया, मौके से कुछ आपत्तिजनक साहित्य भी बरामद होने के बाद हिरासत में लिए गए कई लोग। यूपी के आजमगढ़ में एनआईए का छापा, राजेश आजाद नाम के शख्स की खोज में रिश्तेदारों के यहां करीब 5 घंटे तलाशी चली, नक्सलियों से जुड़े होने के शक में एनआईए ने छापेमारी की। मध्य प्रदेश के धार में एक शख्स ने दी अपने 2 साल के बच्चे की बलि, तांत्रिक क्रिया के चलते बच्चे की जान ली, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। G20 सम्मेलन को लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बयान, कहा विदेशी मेहमानों को प्रदेश से बाहर भी दिखानी चाहिए दुनिया, पूरी दिल्ली में लगा दिया गया है कर्फ्यू।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया मीडिया सेंटर का निरीक्षण। G20 सम्मेलन को लेकर बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर। दिल्ली में 78 स्थानों पर लगाए गए UHD कैमरे। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर एयर इंडिया का ऐलान। यात्रा की तारीख बदलने पर सिर्फ देना होगा बढ़ा हुआ चार्ज। दिल्ली से या दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली यात्रियों को ये सुविधा मिलेगी। G20 समिट को लेकर खादी ग्राम उद्योग की तैयारी। विदेशी मेहमानों के लिए लगाए जाएंगे खादी के स्टॉल्स। मिनी इंडिया की झलक दिखाई देगी। विदेशी मेहमानों के लिए तैयार किए गए विशेष तरह के पान। पांडे पान वाले ने तैयार किए 15 तरह के स्पेशल पान। जयपुर की कंपनी ने तैयार किए खास तरह के बर्तन। चांदी से बने बर्तनों में परोसा जाएगा विदेशी मेहमानों को खाना। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में किया गया विशेष यज्ञ। समिट के सफल आयोजन के लिए डाली गई हवन में आहुति। समिट को लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारी। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर बताया, सिर्फ NDMC क्षेत्र के छोटे हिस्से में रहेगी पाबंदी। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली सरकार की तैयारी। दिल्ली की सड़कों पर उतरी 400 नई इलेक्ट्रिक बस। G20 सम्मेलन को लेकर राजधानी दिल्ली में की गई भव्य सजावट। प्रगति मैदान के पास देखते ही बन रही दिल्ली की रौनक। राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान के पास रंग बिरंगी लाइटों की रौनक देखने को मिली। फुटओवर ब्रिज सड़क किनारे पर की गई सुंदर सजावट। प्रगति मैदान के पास रंग बिरंगी लाइट्स की रोशनी से आसमान भी हुआ जगमग। भव्य नजारे को निहार रहे लोग ऐतिहासिक पल के बन रहे गवाह। दिल्ली के रास्तों पर खूबसूरत नजारा। लाइटों से और लुभावनी हुई राजधानी दिल्ली। आकर्षक रोशनी और पेंटिंग्स बिखर रही हैं अपनी सुंदर छटा। दिल्ली की शोभा बढ़ा रहा G20 का जगमगाता लोगो। राजधानी में कई जगहों पर लगाया गया G20 का बहुत बड़ा लोगो। G20 शिखर सम्मेलन में मेहमानों के स्वागत के लिए लगाई गई लाइटें। रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी से रात के समय बिखर रही अनोखी छटा। टीम में केएल राहुल और कुलदीप को मिली जगह, चहल को नहीं मिला मौका।